वृंदावन के टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में शुक्रवार को प्रशासन के आला अफसरों ने धार्मिक नगरी के विकास को लेकर मंथन किया। मैराथन बैठक में शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका है। जनपद के साथ धार्मिक नगरी में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से प्रशासन के आला अधिकारियों ने टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में शुक्रवार को लगभग 3 घंटे तक मैराथन बैठक की। मंडलायुक्त अमित कुमार और पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार के साथ जिलाधिकारी पुलकित खरे, कप्तान शैलेश कुमार पांडेय, एमवीडीए के उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रताप, सीडीओ मनीष गौर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लंबित विकास कार्यों के साथ आगामी प्रोजेक्ट पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा संचालित अनेक योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर भी मंथन किया गया, लेकिन मंथन के बाद भी कोई ठोस कार्य योजना सामने नहीं आ सकी है। बताया जाता है कि ट्रैफिक सिस्टम को लेकर जिला प्रशासन के पास कोई प्लान दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, आज कई सारी बैठक की गई हैं यहाँ। सबसे पहले तो जो एमवीडीए की अवस्थापना मत की बैठक हुई, जिसमें जो यहाँ के क्षेत्र के विकास से संबंधित हैं उन काफ़ी सारे प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उसमें स्वीकृति भी दी गई, और जिसमें 100 वन आप लोगों को जानकारी है बड़े एरिया में लगाया गया है। उसमें और काफ़ी ज़मीन चिन्हित हुई है, लगभग 25 हेक्टेयर के आसपास। वहाँ पे नया वन लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा जो माननीय मंत्री मंडलीय समूह निरीक्षण करता है, उसमें जो उनके निर्देश रहते हैं उनके अनुपालन की समीक्षा की गई। इसके अलावा जो ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद है, उसके जो प्रोजेक्ट हैं, जो ज़मीन के मामले लंबित हैं, उनके संबंध में समन्वय बैठक की गई जिला प्रशासन और ब्रज क्षेत्र विकास परिषद के साथ। और बाद में जो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है और जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी प्रकार की सुविधा ना हो, उनकी जो सुविधाएं बढ़ाई जाएँ उस बारे में चर्चा की। तो ट्रैफिक को लेकर कोई नया प्लान देखिए, ट्रैफिक को लेकर लगातार यहाँ के अधिकारी एसएसपी साहब, डीएम साहब और जो भी सभी अधिकारी लगातार मंथन करते रहते हैं। हम लोग भी समय समय पर आकर विचार विमर्श करते रहते हैं। पिछली बार भी हमने एडीजी साहब ने बैठक की थी, उसके बाद कई उपाय एसएसपी साहब ने, डीएम साहब ने लागू भी किए हैं और उनका निश्चित रूप से फ़ायदा मिला होगा। आज भी हम लोगों ने चर्चा की है और कुछ नई चीज़ें निकल के आई हैं, उनको लागू करके देखा जाएगा। साथ में एक ये भी चर्चा हुई है कि जो पार्किंग है उनमें एक स्मार्ट सिस्टम ऐसा लगाया जाए जिससे बाहर से आने वालों को ये जानकारी मिल सके कि पार्किंग कहाँ कहाँ है, कहाँ कितनी जगह है, और वो बाहर से भी बुकिंग करा सकें। उस बारे में भी चर्चा हुई है और उसको गहन परीक्षण किया जाएगा। अगर वो उचित पाया गया तो उसको भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। बहुत बड़ी समस्या है। अब उस बारे में आप डीएम साहब से चर्चा करेंगे। देखिए, आज कई सारी बैठक की गई हैं यहाँ। सबसे पहले तो जो एमवीडीए की अवस्थापना मत की बैठक हुई, जिसमें जो यहाँ के क्षेत्र के विकास से संबंधित हैं उन काफ़ी सारे प्रस्तावों पर चर्चा हुई और उसमें स्वीकृति भी दी गई, और जिसमें 100 वन आप लोगों को जानकारी है बड़े एरिया में लगाया गया है। उसमें और काफ़ी ज़मीन चिन्हित हुई है, लगभग 25 हेक्टेयर के आसपास। वहाँ पे नया वन लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा जो माननीय मंत्री मंडलीय समूह निरीक्षण करता है, उसमें जो उनके निर्देश रहते हैं उनके अनुपालन की समीक्षा की गई। इसके अलावा जो ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद है, उसके जो प्रोजेक्ट हैं, जो ज़मीन के मामले लंबित हैं, उनके संबंध में समन्वय बैठक की गई जिला प्रशासन और ब्रज क्षेत्र विकास परिषद के साथ। और बाद में जो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है और जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी प्रकार की सुविधा ना हो, उनकी जो सुविधाएं बढ़ाई जाएँ उस बारे में चर्चा की। तो ट्रैफिक को लेकर कोई नया प्लान देखिए, ट्रैफिक को लेकर लगातार यहाँ के अधिकारी एसएसपी साहब, डीएम साहब और जो भी सभी अधिकारी लगातार मंथन करते रहते हैं। हम लोग भी समय समय पर आकर विचार विमर्श करते रहते हैं। पिछली बार भी हमने एडीजी साहब ने बैठक की थी, उसके बाद कई उपाय एसएसपी साहब ने, डीएम साहब ने लागू भी किए हैं और उनका निश्चित रूप से फ़ायदा मिला होगा। आज भी हम लोगों ने चर्चा की है और कुछ नई चीज़ें निकल के आई हैं, उनको लागू करके देखा जाएगा। साथ में एक ये भी चर्चा हुई है कि जो पार्किंग है उनमें एक स्मार्ट सिस्टम ऐसा लगाया जाए जिससे बाहर से आने वालों को ये जानकारी मिल सके कि पार्किंग कहाँ कहाँ है, कहाँ कितनी जगह है, और वो बाहर से भी बुकिंग करा सकें। उस बारे में भी चर्चा हुई है और उसको गहन परीक्षण किया जाएगा। अगर वो उचित पाया गया तो उसको भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। बहुत बड़ी समस्या है। अब उस बारे में आप डीएम साहब से चर्चा करेंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। आईवीएफ में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर ओटी एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं सीएमसी बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ईएसआई कार्ड, बीएसएनएल के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं टीपीआई कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।